गुड मॉर्निंग। हम लोग देखेंगे संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। इसके पहले हम लोग संधारित्र बनाना सीख चुके थे, संधारित्र कैसे बनाते हैं। और उसमें अगर जो है किसी ये भी कंडीशन सीख चुके थे कि कोई परावैद्युत क्षेत्र मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो क्या होता है उसके कारण। ये दोनों कंडीशन हम लोग सीख चुके थे। संधारित्र बनाने में जो कंडीशन था उसमें हम यही सीखे थे। थोड़ा सा पीछे वाली बातें कर लेंगे कि वहाँ पे दो प्लेट लिए थे, धातु के दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट समान थे। मतलब जितना प्लेट का क्षेत्रफल पहले वाले का था उतना ही दूसरे वाले प्लेट का क्षेत्रफल। दोनों के क्या किए थे, एक प्लेट को आवेशित मतलब जिससे वह आवेशित हो जाए उस वाले भाग से जोड़ दिए थे। इस पर क्या होगा, आवेशित चार्ज हो जाता था। और इस पर जो है दूसरे वाले प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते थे, ठीक। और यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव का लेयर बनता था, एक नेगेटिव का, और दोनों के बीच की जो दूरी था वह क्या था, डी लेकर के ही हम क्या कर रहे थे, साफ कर रहे थे। यहाँ पे जब इतना संधारित्र बनाने के बाद हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ा कि जो हमारा संधारित्र है वह तीन बातों पर निर्भर है। उसमें ये भी पढ़े थे कि C हमारा अनुक्रमानुपाती होता है A के, C व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/D के, और C अनुक्रमानुपाती होता है K। यहाँ पे तीन पोजीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। A का मतलब हुआ कि A जितना अधिक होगा, प्लेट जितना बड़ा होगा उतना ही उस पर धारिता, C कांस्टेंट वैल्यू था, उतना ही उस पर धारिता होगी। और जितना प्लेटों के बीच की दूरी को कम करेंगे, अर्थात ये अनंत हो जाएगा, कहने का अर्थ अनंत हो जाएगा, तो धारिता बहुत ज्यादा हो जाएगी। डी जो था, डी उनके बीच की दूरी था, डी जो पॉइंट था कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी था। दूरी अगर हम जितना कम करेंगे उतनी धारिता बढ़ जाएगी। और यहाँ पे चौथा जो तीसरा पोजीशन पड़े थे कि के मान में जितना परिवर्तन करेंगे उतना ही C के मान में क्या होगा, परिवर्तन। अर्थात जितना ज्यादा परावैद्युतांक पदार्थ हम क्या करते हैं, उन प्लेटों के बीच में भरते हैं, उतना ज्यादा उस पर आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके पहले जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक पॉइंट कि C बराबर में पढ़े थे Q/V। यहाँ पे क्या था कि हम देख रहे हैं कि C जो है Q और B पर तो निर्भर कर रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से हम इसमें A पर और दूसरा देखेंगे A पर, K पर और 1/D पर, इन बातों पर निर्भर है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि चालक पर कितना आवेश है, कितना उसमें विभवांतर है, ये विभव है, विभवांतर है, इन बातों पर निर्भर नहीं कर रहा। निर्भर कर रहा है ये तीन ही बातों पर। ये कैसे, जैसे हम पढ़े थे R बराबर होता है, क्या होता है इक्वेशन उसमें प्रतिरोध के लिए V/I, ठीक। यहाँ पे हम देखे थे कि जो R प्रतिरोध है ये भी एक प्रकार का धारण करने की क्षमता है, ये भी चालक पर है, ये भी चालक पर है, ये तो प्रतिरोध का काम कर रहा है। ये भी जो है आगे आप पढ़ेंगे इसी तरीके से, इंडक्टर के लिए भी पढ़ेंगे, उसमें जो है यंग के लिए। तो ये कंडीशन एक कांस्टेंट, ये भी वैल्यू, एक कांस्टेंट, ये भी वैल्यू। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं R बराबर V/I की कंडीशन में हम देख रहे हैं। तो V/I जो बन रहा है, लेकिन इन बातों पर R हमारा निर्भर नहीं करता है कि विभवांतर इतना बढ़ जाए, धारा इतनी बढ़ जाए, प्रतिरोध निर्भर वो कर रहा था कि R बराबर रो L/A, मतलब उसके लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर, धातु के लंबाई पर और क्षेत्रफल पर R हमारा निर्भर कर रहा था। V और I का कोई पोजीशन नहीं था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे A और K और D पर हमारी बातें कर सकते हैं, धारिता निर्भर करती
ठीक, तो कुछ पॉइंट हम देखेंगे। क्या ये जो पॉइंट है ए के डी, ये सत्य है, ये वैलिड है, कैसे निर्भर कर रहा है, इन्हीं बातों को अब तक हम लोगों ने केवल एक सिद्धांत के आधार पर देखा। लेकिन विज्ञान क्या मानता है? विज्ञान कहता है नहीं, प्रूव करके दिखाइए कि ये जो है वैलिड है या नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी संधारित्र पर प्रेरित आवेश कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि समान संधारित्र के लिए समान दो प्लेट लेते हैं। एक प्लेट P1 है, दूसरा क्या है P2। इसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा A होगा। ठीक, इस पर एक समान रूप से आवेशों का वितरण हुआ है, एक समान रूप से आवेश वितरित हुए, ये पहले से आपको पता आवेश दिया गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जितने इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतने इस पर एक नेगेटिव चार्ज का क्या बन जाता है, लेयर बन जाता है। ठीक ठीक, क्योंकि इसके कारण इस पर हो रहा है, तो जितना चार्ज इस पर लेयर पॉजिटिव चार्ज का है उतना इस पर लेयर नेगेटिव चार्ज का है। अर्थात इस पर जो आवेश हम मान रहे हैं कितना होगा, क्यू मान ले रहे हैं, और इस पर भी माइनस क्यू आवेश होगा, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू। अब क्या करते हैं कि प्रश्न ये तो संधारित्र बना लिए, अब कहा है कि परावैद्युत पर प्रेरित आवेश हमको निकालना है। हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत कोई हम क्या करते हैं, परावैद्युत पदार्थ रखते हैं। ठीक, तो परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो इस पर हमको प्रेरित आवेश ज्ञात करना। कंडीशन क्या जानते हैं कि जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज का लेयर बनेगा, तुरंत यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से वैद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ई का मान प्रवाह होना शुरू, इसको मान लेते हैं ई नॉट इधर की तरफ प्रवाहित होना शुरू। किसके कारण, प्लस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण। जैसे ही इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित होगा, वैसे ही क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ रखेंगे। तो परावैद्युत पदार्थ रखने के कारण हम जानते हैं कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई नहीं जाती है, इस पर एक ध्रुवण क्रिया होने लगी। मतलब इसमें जो परावैद्युत पदार्थ के अणु होंगे वो खींचना प्रारंभ हो जाते हैं। अर्थात यहाँ के जो पॉजिटिव चार्ज होंगे इधर, जो इसके अंतर्गत जो पदार्थ के अणु होंगे, इसका पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव की तरफ, जो नेगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव की तरफ एक लेयर धीरे धीरे बनाना शुरू कर देता है, और दूसरा जो होगा नेगेटिव की तरफ इन अणुओं का पॉजिटिव चार्ज एक लेयर बनाना शुरू कर देता है। ठीक, कब, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं परावैद्युत पदार्थ को, तो क्या होगा कि इसके कारण भी इस पर जो है एक, जब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू डैश हम मान रहे हैं और यहाँ पे प्लस क्यू डैश, एक आवेश क्या होगा कि यहाँ पर एक लेयर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आवेशों की संख्या एक समान बनेगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का, तो एक लेयर यहाँ पे बन गया, एक लेयर यहाँ पे बन गया, इसको बोलेंगे माइनस क्यू और इसको बोलेंगे प्लस क्यू। ठीक, अब इसके कारण भी जब पॉजिटिव नेगेटिव लेयर बन गया तो इसके कारण भी विद्युत धारा क्या होगी, प्रभावित होगी, मतलब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है मान रहे हैं वह ई डैश है। क्या है, ई डैश। जो बाय वैद्युत क्षेत्र था जो आवेशित किए थे, ये किसके कारण हुआ, ये प्रेरित आवेश हुआ, जिसका मान हमको ज्ञात करना, प्रेरित आवेश हुआ, क्योंकि ये क्या हुआ, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए थे उसके कारण उत्पन्न हुआ, तो इसलिए वह क्या हुआ, प्रेरित आवेश हुआ। ये जो माइनस क्यू डैश और ये प्लस क्यू डैश, इसी का वैल्यू हमको क्या करना है, यही सिद्ध करना है कि इसका मान कितना होगा और कौन किससे कम होगा, किसका मान अधिक होगा, आवेशित का, प्रेरित का। तो ये कंडीशन हम इस सिद्धांत के द्वारा देखेंगे। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया, इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब क्या होगा कि हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो हमारा था इधर से, इस पर जो घनत्व है सिग्मा है, इस पर जो घनत्व है सिग्मा होगा, माइनस सिग्मा होगा। ठीक, तो हम एक कंडीशन पढ़े हैं कि यह कैसा व्यवहार करने लगा, एक प्लेट
की तरह व्यवहार करने लगा। ये भी एक प्लेट की तरह, और इसमें वैद्युत क्षेत्र और इनके बीच की दूरी क्या है, डी। बीच की दूरी क्या है, डी। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि अगर यह परावैद्युतांक पदार्थ नहीं रखा गया है तब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र ई नॉट बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे होगा जी, ये तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहां से होगा। अच्छा, वहां पे हम लोग पढ़े थे ये चीज क्या, कि किसी जो है दो प्लेट है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो उसके अंदर और उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हम लोग पढ़ चुके थे। उसके अंदर तो निगेटिव होगा, 0 होगा, और उसके बाहर मतलब दोनों का योग, अर्थात इसके कारण जो उत्पन्न हुआ, इसके कारण जो उत्पन्न हुआ, दोनों के योग की क्या होगा, बराबर होगा। तब वहां पे हम लोग निकाल पाए थे कि ई नॉट, अर्थात कह सकते हैं ई नॉट बराबर सिग्मा पार एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ऐसे वैल्यू हम क्या किए थे, ज्ञात कर चुके हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे सिग्मा स्टैंड, ये भी पढ़ चुके हैं क्या, रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व, आयतन आवेश जो है, आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए सिग्मा बराबर क्यू अपान होता है 1। ऐसा इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि क्यू का मान यहाँ पे जो होगा, सिग्मा का मान होगा क्यू अपान 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं ई नॉट इक्वल हो जाएगा क्या, इक्वल हो जाएगा क्यू अपान सिग्मा 1। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, 1। दूसरा पोजीशन, अगर इसमें कोई परावैद्युतांक पदार्थ रहते हैं, ये तो इसमें निकाले थे इसके कारण, अगर परावैद्युतांक पदार्थ के कारण कितना है, ई डैश उत्पन्न हो रहा है, तो ई डैश का मान हम क्या निकाल सकते हैं, ई डैश बराबर होगा क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। ठीक, अब कुल ई बराबर, इसके कारण परावैद्युतांक पदार्थ रखने के कारण कुल जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हुई, तो ई बराबर हमको निकला ई नॉट माइनस ई डैश, क्योंकि पहले था ई नॉट, अब इसमें कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखे हैं तो ई डैश उसके विपरीत उत्पन्न हुआ, तो इसलिए अब जब विपरीत उत्पन्न हुआ तो कितना बचा, तो ई बराबर ई नॉट माइनस ई डैश। अब हम रख देंगे इसका मान, तो कितना हमको मिलेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस ई डैश का मान क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे ये वैल्यू रखें, समीकरण 1 क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपान सिग्मा अपान ए। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, सिग्मा अपान थी या इसको लिख सकते हैं क्यू माइनस क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ठीक, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, ए। आगे हम इसमें देखेंगे, आगे हमारा जो वैल्यू होगा, यदि कह रहे हैं कि यदि परावैद्युतांक ए हो, परावैद्युतांक पदार्थ हम इसकी वैल्यू मान ले रहे हैं, पूरा के परावैद्युतांक पदार्थ रखा गया है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई बराबर ई नॉट अपान के। ऐसा होगा कब, जब ऐसा कब होगा कि जब हम ई का मान देखेंगे कि अगर परावैद्युतांक पदार्थ रखते हैं तो ई जो है उस समय ई का मान कितना होगा, तो ई नॉट अपान के हो जाएगा उस समय, अर्थात इसको लिख सकते हैं ई नॉट का जो मान हमने निकाला था क्यू अपान के और क्या सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ये निकलेगा। ठीक, क्या कह सकते हैं, ये ई नॉट अपान के कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें क्या होता था, के का इसके पहले क्या करते थे, गुणा करते थे। पिछले वीडियो में ये सारी कहानी हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि ई जो है वो हो जाएगा ई नॉट अपान के, कि ये व्युत्क्रमानुपाती इसकी कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि के का, अगर यही मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, तो हमको अगर इसमें के परावैद्युतांक
पदार्थ में रखते हैं तो क्या करते हैं, k का भाग कर देते हैं। वही कंडीशन हम किए यहाँ पे। ठीक, तो मिल गया ये समीकरण हमारा कितना बन गया, 4। समीकरण 3 और 4 से यहाँ पे ई बराबर हमको मिला है ये वैल्यू, और ई बराबर यहाँ पे कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखने के बाद मिला है के क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। तो समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण इससे 3 तथा 4 से क्या होगा, 3 4 से, 3 और 4 से आपका बनेगा Q अपान के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बराबर इधर हो जाएगा Q माइनस Q डैश अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ठीक, फिर पुनः क्या मिलेगा हमको, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, चित्र हम लोग समझ चुके हैं, बना लेंगे अपने आप। हम केवल यहाँ पे डिराइव करेंगे क्या प्रभाव इस पर पड़ रहा देखेंगे। यहाँ पे अब शायद ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो गए, कट गए, तो इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे या ऐसे रहने दीजिए, Q अपान के इक्वल हो जाएगा Q माइनस Q डैश। Q डैश बराबर हमको मिलेगा, इसको इधर लेके आएंगे तो मिल जाएगा निगेटिव चार्ज, वो होगा तो निगेटिव का अगर हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज हमको मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, Q माइनस Q अपान क्या K। ठीक, Q डैश बराबर, ये इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो K Q को हम बाहर करते हैं तो 1 माइनस 1 अपान K। ठीक, ये क्या मिला है, Q डैश बराबर Q 1 माइनस 1 अपान K। अगर हम देखेंगे कि K का मान 1 से अधिक है, K का मान 1 से अधिक है, तो क्या होगा कि उस कंडीशन में हमको जब K का मान 1 से अधिक है तो यहाँ पे 1 से में भाग करेंगे तो ये कम, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, Q का जो मान होगा, ये Q डैश का मान, उस कंडीशन में हमको कैसा प्राप्त होगा, अर्थात ये वैल्यू हमको अधिकतम प्राप्त होगी। ठीक, जब K का मान क्या होगा, 1 से अधिक होगा। निर्वात के लिए क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अगर किसी परावैद्युतांक पदार्थ तो उसके लिए K का मान 1 से अधिक होता है। तो परावैद्युतांक पदार्थ के लिए अगर रखेंगे तो यहाँ पे हमको प्रेरित जो आवेश मिलेंगे, ये आवेश है, ठीक, आवेशित है, और ये प्रेरित आवेश, तो प्रेरित आवेश 1 माइनस 1 अपान K के लिए कंडीशन में होगा। अब अगर हम देखेंगे कि Q का मान कितना होगा, Q डैश का मान तो हो जाएगा माइनस उस पर जो चार्ज होगा Q डैश वाले पर कितना प्रेरित आवेश होगा, माइनस Q 1 माइनस 1 अपान K, और एक होगा Q डैश बराबर प्लस Q 1 माइनस K 1 अपान K। एक पॉजिटिव में ये टर्म मिलेगा, एक नेगेटिव में हमको वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक, तो K बराबर क्या होगा, कंडीशन K बराबर 1 के लिए होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब K बराबर 1 के लिए होगा तो ये वैल्यू हमको क्या हो गया, आसानी से मिलेगी। हाँ, एक चीज कहते हैं जब K इज इनफाइनाइट, मतलब परावैद्युतांक का मान बहुत अनंत है, तो उस कंडीशन में जब ये अनंत होगा तो ये कंडीशन 0 बन जाएगा। तो उस कंडीशन में प्रेरित जो धारा हमको मिलेगी वह जो आवेशित धारा की क्या होगी, बराबर। ठीक, तो धन्यवाद। इस तरीके से हम क्या करेंगे, संधारित्र में कितनी जो है किसी चालक में परावैद्युतांक पदार्थ पर कितना जो है आवेश प्रेरित होता है उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक।